दोस्तों, मैं हाँ अरविंदर गिल और आपका मेरे YouTube चैनल नो आर इंडिया में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, चाइना ने जो हमारे सैनिकों के साथ किया, हम सभी इंडियन उससे क्रोध से भरे हुए हैं और हम सब का अब एक ही मत है कि हमें चाइना को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। इसी विरोध में से एक आवाज़ आ रही है कि हमें चाइनीज़ प्रोडक्ट का बाइकाट करना चाहिए। दोस्तों, असल बात ये है कि हमें आत्मनिर्भर बनना ही होगा, तभी हम चाइना और अपने दूसरे दुश्मन मुल्कों को सबक सिखा सकेंगे। दोस्तों, हमारे इंपोर्ट दो वस्तुओं के बहुत ज़्यादा हैं, एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और दूसरा मिलिट्री वेपन्स। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का सब्स्टिट्यूट भारत सोलर एनर्जी और कई फील्ड में तलाश रहा है, और इसी तरह मिलिट्री वेपन्स जिसका कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। हमें अगर आत्मनिर्भर बनना है तो हमारी निर्भरता मिलिट्री वेपन्स की दूसरों मुल्कों पर कम करनी होगी। इस दिशा में भारत सरकार ने 40 साल पहले एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट शुरू किया था, एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के निर्माण का, जो प्रोजेक्ट अपनी तय समय सीमा से बहुत पछड़ चुका है। अब जाके तेजस फाइटर प्लेन्स को इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया है, लेकिन जब इस प्लेन को इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया है तो मीडिया में इसके बारे बहुत से डाउट्स भी उठाए जा रहे हैं। आइए आज इन पर बात करते हैं और देखते हैं क्या तेजस एक अच्छा फाइटर प्लेन है या नहीं। सबसे पहले तेजस के डिज़ाइन की बात करते हैं। दोस्तों, तेजस एक ऐसा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जिसका डिज़ाइन अनस्टेबल है। दोस्तों, अनस्टेबल वर्ड आते ही हमारे मन में ये बात आती है कि ये कोई बढ़िया डिज़ाइन नहीं होगा, लेकिन दोस्तों फाइटर प्लेन्स जिनका डिज़ाइन अनस्टेबल होता है वो स्टेबल डिज़ाइन वाले फाइटर प्लेन्स की तुलना में ज़्यादा बेहतर होते हैं। और तो और तेजस का डिज़ाइन अनस्टेबल विद रिलैक्स्ड स्टैटिक स्टेबिलिटी भी है, जिससे इसे बहुत ज़्यादा मैन्यूरेबल हो जाता है। दोस्तों, आइए अब फ़्लाइट कंट्रोल्स की बात करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हैं कि तेजस एक अनस्टेबल डिज़ाइन वाला फ़ाइटर प्लेन है, तो इसे हवा में कंट्रोल करने के लिए इसमें वर्ल्ड का बेस्ट और एडवांस्ड फ़्लाइट कंट्रोल सिस्टम विद 4 चैनल्स लगा हुआ है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसका फ़्लाइट कंट्रोल सिस्टम भारतीय सेना में मौजूद पहले से सखोई और मिराज जैसे फ़ाइटर प्लेन्स के मुकाबले ज़्यादा बढ़िया और एडवांस्ड है। इसके बाद एक बात और बहुत महत्वपूर्ण होती है कि फ़ाइटर प्लेन किस मटेरियल से बना हुआ है। ट्रेडिशनल फ़ाइटर प्लेन्स मेटल से बनते थे, जो कि वज़न में काफ़ी हैवी होते थे, लेकिन तेजस इस मामले में वर्ल्ड बीटर है। इसको बनाने में एडवांस्ड कंपोजिट्स यूज़ किया गया है, जिससे ये फ़ाइटर प्लेन वज़न में हल्का और रडार को मात देने में माहिर हो गया है। इसमें 90% एयरफ्रेम कंपोजिट्स से बना हुआ है, जो दुनिया में एक रिकॉर्ड है। दोस्तों, एडवांस श्रेणी के फाइटर प्लेन्स का स्टील्थ होना बहुत ज़रूरी है। स्टील्थ भाव इसका रडार की पकड़ से बचना बहुत ज़रूरी है, और इस कैटेगरी में भी तेजस बहुत आगे है। इसका स्मॉल साइज़ वाइड डकेट इनलेट इसे रडार वेव्स से बचाने में मदद करता है,
और इस पर रडार अब्जॉर्ब्ड मटेरियल की कोटिंग की गई है, जिससे ये रडार वेव्स से बच सकता है। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि रफ़ाल आने से पहले भारत का एकमात्र स्टील्थ फाइटर प्लेन तेजस था। किसी भी फाइटर प्लेन का सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट उसका कॉकपिट होता है। यहीं बैठकर पायलट्स फाइटर प्लेन को उसकी लिमिट्स तरफ ले जाता है और उसका प्रॉपर यूज़ करता है। तेजस का कॉकपिट ग्लास से बना हुआ है और सभी कंट्रोल्स डिजिटल हैं, जबकि इंडियन एयरफोर्स के पहले के फाइटर प्लेन मिराज मिग के ज़्यादातर कंट्रोल एनालॉग हैं और डिजिटल कंट्रोल्स ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। इंडियन पायलट्स का तेजस के बारे में कहना है कि तेजस इज़ बेस्ट इन इट्स क्लास विद एक्सीलेंट ऑन बोर्ड सिस्टम्स। इसी के साथ तेजस में एक बहुत एडवांस फीचर दिया गया है, जिससे ये फाइटर प्लेन एक टॉकिंग मशीन बन गया है। तेजस का सिस्टम पायलट को समय समय पर इनपुट्स देता रहता है, जिसकी पायलट्स को नीड होती है, और ये इंजीनियर्स को भी ये बताता है कि व्हाट्स रॉन्ग विद इन इट, सो इसकी मेंटेनेंस करनी भी बहुत आसान है। 0.96 थ्रस्ट टू रेशो है, जो कि लाइट कॉम्बैट फाइटर्स के खेतर में काफ़ी बढ़िया है। सो दोस्तों, ये तो थी तेजस की कुछ ख़ास विशेषताएं, जिनसे ये एक अच्छा फाइटर प्लेन साबित हो सकता है। लेकिन मीडिया में, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया था, कि इसके बारे में बहुत से मिसकंसेप्शन भी फैलाए जा रहे हैं। आइए अब उनके बारे में बात करते हैं। एक बात जो तेजस के बारे में कही जा रही है कि ये ओवरवेट है, लेकिन ये बिल्कुल भी ठीक नहीं। इनफैक्ट ये तो मॉडर्न जनरेशन के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में सबसे हल्का है और इसे एडवांस्ड कंपोजिट मटेरियल से बनाया गया है, जो कि ट्रेडिशनल फाइटर प्लेन से बहुत हल्का होता है। एक बात और जो कही जा रही है कि ये तो सिर्फ एक असेंबल्ड फाइटर प्लेन है, इसके ज़्यादातर पार्ट्स इंपोर्ट किए जाते हैं और जहां हिंदुस्तान में असेंबल किए जाते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं। तेजस के 25% पार्ट्स इंपोर्ट किए जाते हैं और बाकी के पार्ट्स इंडिया में ही डेवलप किए जाते हैं। ये भी बात सच है कि जब इसकी प्रोडक्शन और बढ़ जाएगी तो जो पार्ट्स इंपोर्ट किए जा रहे हैं उनका निर्माण भी हमारे देश में होने लगेगा। दोस्तों, तेजस के बारे में एक बात और कही जा रही है कि ये इंडियन एयर फोर्स का 4th लाइन डिफेंस है। ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं। कहने वाले पहले रफ़ाल, फिर सखोई, फिर मिराज और 4th नंबर पर तेजस को रखते हैं, लेकिन इंडियन एयर फोर्स इस बात को बहुत बार बता चुका है कि उनके लिए तेजस 4th नंबर नहीं, वो भी तेजस को उतनी ही इम्पोर्टेंस देते हैं जितनी के दूसरे फाइटर प्लेन्स को। इंडियन एयर फोर्स पायलट्स का कहना है कि वी कांट कंपेयर एप्पल विद ऑरेंजेस, सो तेजस को सखोई, रफ़ाल से हम कंपेयर नहीं कर सकते। उनकी वैल्यू अलग है इंडियन एयर फोर्स के लिए और तेजस की इम्पोर्टेंस इंडियन एयर फोर्स के लिए अलग है। दोनों को कंपेयर नहीं किया जा सकता। असल में दोस्तों, जैसे पहले ही हम बात कर चुके हैं कि भारत एक बहुत बड़ा मिलिट्री वेपन का इंपोर्टर है। सो जो मिलिट्री वेपन को एक्सपोर्ट करते हैं उनकी एक बहुत बड़ी लॉबी हमारे देश में है। वो ऐसी बातें हमारे वेपन्स के बारे में फैलाते रहते हैं ताकि हम सेल्फ डिपेंडेंट ना हो सकें। लेकिन हमें तेजस पर गर्व होना चाहिए और
हमारे इंजीनियर्स पर भी गर्व होना चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको ये दी गई जानकारी अच्छी लगेगी। आप मेरा चैनल प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।